ये ऑन है, ठीक है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोगों का मीडियन, ठीक है। मीन कवर अप हो गया है, मीडियन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। मीडियन वो वैल्यू होती है जो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जैक्टली दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। पहले हिस्से में जितनी वैल्यूज होती हैं वो सारी वैल्यूज मीडियन से कम होती हैं, दूसरे हिस्से में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी वैल्यूज मीडियन से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लिखे एक सिंपल सी सीरीज जिसमें है नंबर 3, 5, 2, 6, 8, 15, ठीक है। तो ठीक है, और 15 के अलावा 13, ये कुछ नंबर्स लिखे, क्लियर। तो हमें अगर इसका मीडियन निकालना है, मीडियन नंबर, वो मीडियन का मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो इन सारे नंबर्स को इस हिसाब से बीच से डिवाइड करेगा, वो बीच की वैल्यू होगी जिसमें मीडियन जो होगा ना वो इधर वाली सारी वैल्यूज मीडियन से कम होंगी और दूसरे उधर वाली सारी वैल्यूज मीडियन से ज़्यादा होंगी। शायद थोड़ा बताने में गड़बड़ी हुई है, देखो हम तुमको बताते हैं दूसरे तरीके से। मीडियन एकदम एक स्टैटिस्टिकल सीरीज के बिल्कुल बीच की मिड की वैल्यू होती है, उसी को हम लोग कहते हैं मीडियन, ठीक। मीडियन के निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप उस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। हम लोग आम तौर पे करते असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज हैं, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6, 8, 13 और 15। अब बताओ, देख के ही बता सकते हो कौन सा नंबर बिल्कुल इस सीरीज में बिल्कुल बीच में आ रहा है। 6 है। देख कर ही आप लोग बता सकते हो ऑब्जर्व करके, बट स्टिल इसका एक फॉर्मूला भी है मीडियन निकालने का फॉर्मूला, बल्कि मीडियन नंबर निकालने का फॉर्मूला। मीडियन नंबर निकालने का फॉर्मूला है n+1/2, ओके जी सर। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन एन स्टैटिस्टिकल सीरीज, और ये तो हमारी इंडिविजुअल है। कितने ऑब्जर्वेशंस है? 7 प्लस 1 फॉर्मूले के हिसाब से अपॉन 2, यानी कि 8/2, यानी कि फोर्थ आइटम। डोंट गेट कंफ्यूज्ड दैट फोर्थ इज द मीडियन, फोर्थ आइटम इज द मीडियन। नाउ काउंट फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम क्या है? 6, so 6 is the median। Got it? Yes sir। तो मीडियन है टेक्निकली बहुत आसान, थोड़ा सा इसको बस बता दिया जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो ऐसे कैलकुलेट होता है, तुम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग डिस्क्रीट में कैसे कैलकुलेट होता है। यार डिस्क्रीट में भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 21 है, डिस्क्रीट का वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इंडिविजुअल में समझ गए हो ना? यस सर। एक केस ये भी होता है कभी कभी, जैसे हमने यहाँ पर कह दिया, एक और केस को लोगों को हम बता देते हैं कंफ्यूज ना होना। जैसे मान लो यहाँ पर एक दूसरी सीरीज लिखी, इंडिविजुअल की ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, एक दूसरी सीरीज लिखी है, इसमें है 16, 14, 17, 12, 21, 32, 46, कितना हुआ? 2, 4, 6, 7 और 46 और यहाँ 35। कितने नंबर्स हो गए? 8 नंबर, ठीक है। अब पहली चीज मीडियन निकालते समय याद रखना है कि अरेंज करना है कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। कदे हुए उतना याद होगा, छोटी सी चीज है। चलो भाई अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले 14, 12 अच्छा 12 होगा, चलो 12, 14, फिर 16, 17, फिर 17, 21, फिर 21, 21, 32, 32, 32, 32, फिर 35, फिर 46 46 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ बीच का नंबर कौन सा है? सर 2 है ना, 22 होगा जी सर। तो 21 दो मीडियन निकालोगी क्या? सर इवन नंबर है। हाँ इवन है ना, नंबर ऑफ टर्म्स हाँ। देखो इस पे करना क्या है तुम लोगों को, फॉर्मूला मीडियन नंबर कैलकुलेट करने का वही है, n+1/2, ठीक है। n कितना है? 8 है, +1/2 कितना आएगा? 4.5। फिफ्थ आइटम। अब मसला क्रिएट हो गया भाई,
या तो चौथा आइटम हो या तो पांचवा आइटम हो। भाई ये फोर्थ पॉइंट फिफ्थ आइटम क्या है, इसके लिए क्या करोगे आप लोग, फोर्थ आइटम भी ले लो, फिफ्थ आइटम भी ले लो। फोर्थ आइटम 1 2 3 4 कितना हुआ 17 और फिफ्थ आइटम 21 दोनों को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है सर। टेक्निकली दोनों का आप लोगों ने क्या करना है, दोनों का मीन निकाल Average देना है, निकाल। एवरेज निकाल देना है, ठीक है। So 19 तो आएगा। कितना आएगा 21 7 28 38 डिवाइड बाय 2 90, ठीक है। ये आया हमारा मीडियन, ठीक है। जी सर। चलो बात समझ में आ गई। तो हार्डली अगर इंडिविजुअल सीरीज आता है तो बस इतना ही सवाल पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इंडिविजुअल सीरीज आएगा, बस खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलो स्पीड पर चलते हैं। ओके स्लीप, हाँ एग्जांपल नंबर 21 है। एक तरफ लिखी हुई है वैल्यू जिसको हम लोग x कह सकते हैं, 5 7 9 11 13 15, ठीक है। 5 7 9 11 13 और 15, और दूसरी साइड लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 1 2 9 13 15 8, 1 2 9 13 15 8। अब यहाँ पर मसला थोड़ा सा अलग हो गया। कैसे अलग हो गया, इंडिविजुअल में जितने भी नंबर्स थे हर नंबर की फ्रीक्वेंसी 1 थी, कोई भी एक नंबर एक ही बार आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है भाई, 5 एक बार आ रहा है मगर 7 2 बार आ रहा है, 9 कितने टाइम्स आ रहा है 9 बार आ रहा है, तो हर नंबर की फ्रीक्वेंसी है। अब कैसे निकाला जाए, ठीक। तो इसको करने के लिए पहली चीज आप यहाँ पर एक नई चीज निकालेंगे, नया कैलकुलेशन, वो कहलाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, देखो ऐसा है सब। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है निकालने के लिए। सपोज कर लो हमको हमारे फादर हर महीने खर्चा करने के लिए 1000 रुपये देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि तुमने कुल मिलाकर कितना पैसा खर्चा किया है महीने के एंड में, तुम हमको बताना, ठीक है। अभी हमको क्या है, रोज रोज कुछ ना कुछ सामान लाते हैं, हमको हिसाब रखना पड़ता है। तो हम किसी दिन लेकर के आए, मान लो नमकीन लेकर के आए, ठीक है, 100 रुपये की हमने यहाँ लिख दिया 100 रुपये। फिर हम लेकर के आए किसी दिन रसगुल्ला लेकर के आए, ठीक है, रसगुल्ला लेकर के आए 200 रुपये का, हमने यहाँ पे लिख दिया 200 रुपये। फिर किसी दिन हम लेकर के आए ये मार्कर हमने खरीद लिया जिससे हम लिख रहे हैं 25 रुपये का, हमने लिख दिया भाई 25 रुपये का मार्कर है, ठीक है। उसके बाद हमने और क्या खर्चा होता है, पेन खरीदा हमने 10 रुपये का, हमने लिख दिया भाई पेन लेकर के 10 रुपये। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग डेट में खरीदी हुई, देख लेते हैं भाई 1 तारीख को ये खरीदा, 5 तारीख को ये खरीदा, 7 तारीख को ये, और 15 तारीख को पेन खरीदा। इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग डेट पर खरीदा, ठीक है। क्या करें हम इसका हिसाब, ये तो एक अमाउंट कॉलम हो गया। क्या जितनी बार भी लिखेंगे हम, हर बार जितनी बार लिखेंगे हर बार कैलकुलेटर लेकर के बैठें और इसको जोड़ के निकालें कुल खर्चा हमने कितना किया है, मुनासिब नहीं पड़ेगा। इसका एक तरीका ये है कि हम एक तरफ ये खर्चा लिखते जाएं, दूसरी तरफ ये कुल खर्चा कितना है वो भी लिखते जाएं। कैसे, हाँ भाई 100 रुपये खर्चा हुआ, यहाँ 100, यहाँ आगे हमने लिख दिया 100। फिर और आगे 200 खर्चा हुआ, 200 ये खर्चा हुआ, 100 रुपये पहले खर्चा हुआ, 300 हो गया, 300 ये खर्चा हुआ, सॉरी 300 पहले खर्चा हुआ तो 25 में फिर खर्चा हुआ, 325। सिमिलरली 335 ये ऐसे, ठीक सर समझ। ये जो निकलेगा ये क्यूमुलेटिव है इसका। याद आ गया। बस यही सेम चीज यहाँ पे हम लोगों को करनी है, क्यूमुलेटिव, ठीक है। रसगुल्ला मार्कर पेन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि बता देना जरूरी है, नहीं कोई सोचे कि यार स्टैटिस्टिक्स में रसगुल्ला मार्कर पेन नहीं पढ़ाया जाता है क्या, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर कितनी है, 1 2 + 1 3 3 + 9 12 12 13 25 25 15 40 60 48, ओके। आ गया 48, ओके। मिलियन नंबर निकालने का फार्मूला इस पर्टिकुलर सीरीज में भी वैसा ही है जैसे कि इंडिविजुअल में था। मिलियन नंबर इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2, सही है। n कितना है 48 + 1 अपॉन 2 यानी कि 24.5 ऑब्जर्वेशन आइटम ऑब्जर्वेशन, ठीक है बड़ा आसान सा।
अब ये 24.5 आइटम सर्च कहाँ करोगे, खोजोगे कहाँ? खोजना है तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखो किस पर्टिकुलर नंबर के अंदर 24.5 आता है। 12 में आएगा? आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। 4.5 नहीं आएगा 25 में आएगा। आएगा आ जाएगा। तो 25 में 24.5 आइटम आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर 30 फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू कितनी आ रही है? 11 फ्रीक्वेंसी तुमने बता दिया, फ्रीक्वेंसी कभी भी आंसर नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ये 11 हमारा क्या हो गया? मीडियन मीडियन। देयरफॉर 11 मीडियन इज इक्वल टू 11। ठीक, इजी है? जी सर ओके, चलो कंटिन्यूअस ये हो गया। जी सर। इसको स्टॉप कर देते हैं, कंटिन्यूअस के लिए अलग से बनाएंगे। स्टॉप कर दो, बंद कर दो।